हेलो जी, राधे राधे। मैं सुबह को उठ चुकी हूँ। सुबह झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई घर की मैंने सारी कर ली। फिर नहाकर मैंने पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को लंच बनाया। लंच बना कर दिया, चाय बनाई। फिर मैंने लंच पैक किया। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल गए, पतिदेव भी अपने काम पर चले गए और मैं घर पर हूँ। बारिश इस समय बहुत तेज़ाई से हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। आज कतई अंधेरी झुक गई है। यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, सुबह से चली गई है। जब पानी शुरू हुआ था बरसने को तो लाइट भाग गई, पता नहीं किस टाइम लाइट आए। इसलिए हम बारिश बहुत तेज़ाई से हो रही है और मौसम बहुत ख़राब है, अंधेरी झुकी है। और काम करूँगी भाई, दोपहर का खाना वाना बनाऊँगी, बर्तन साफ़ करूँगी। मैंने कि आज वीडियो नहीं बनी, सब लॉन्ग वाली मेरी वीडियो नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने कि लॉन्ग वाली वीडियो बना लेती हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं। घर के कामों में पूरा सारा दिन निकल जाता है, क्योंकि उधर मेरी दुकान है, उसे भी देखना पड़ता है। फिर घर के काम बहुत हो जाते हैं। अब बच्चे चले गए तो कपड़ा धुलना और बर्तन धुलना। सुबह का नाश्ता बनाया, उसके बर्तन धुलना, दोपहर का खाना बनाऊंगी, फिर उसका काम करना। फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उनका भी जो स्कूल का वो होता है होमवर्क, वो भी देखना पड़ता है। बड़े बड़े हो गए हैं तब भी पूछना पड़ता है आज क्या मिला पढ़ाई में, क्या नहीं मिला, क्या सुनने को दिया है, क्या नहीं दिया है। इसलिए उनसे पूछना पड़ता है कि भाई जल्दी बताओ क्या सुनाने को दिया है और क्या काम दिया है स्कूल वालों ने। तो हमें भी पता चल जाता है कौन कौन से काम स्कूल वाले दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए भैया बच्चों को देखना ज़रूरी है। माँ बाप का ये तो पूरा फर्ज बनता है कि बच्चों को देखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी ज़रूर से ज़रूर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए पढ़ाई में, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा काम पूरा किया है, क्या पढ़ने को दिया है, क्या आज पढ़ाया था। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें भी गृहस्थी में रहकर घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, पतिदेव भी देखने पड़ते हैं। और भी हम घर में हमारी दुकान है, उसे भी देखना पड़ता है। बहुत सारे काम हैं और घर पर रहकर इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि घर पर रहकर भाई हाथ पैर भी चलते रहते हैं, शरीर सही रहता है, स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है, घर का कार्य। और हाथ पैर भी अच्छे बने रहते। काम नहीं करते हैं बहुत से लोग, वही काम वाली रख लेते हैं तो शरीर और बेकार हो जाता है, आलस लगता है शरीर पर। इसलिए मैंने तो भाई मशीन भी नहीं ली है कपड़ा धुलने की, इसीलिए कि शरीर मेरा आलस लगता है शरीर में। मेरा शरीर वैसे भी भारी है, जितना मैं हाथ से काम कर सकूं वो बढ़िया है। जितना मुझे काम हाथ से कर मिले, जहाँ तक मैं खींचती हूँ सारा काम यही सोचती हूँ मैं हाथ से ही करूँ, जितना मुझे कर मिलता है। इसलिए मैं आलसी हो जाऊँगी अगर मैंने मशीन ले ली या और कोई चीज़ का वो लिया। मैं मसाला भी सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, मिक्सी भी मैंने नहीं ली। जितना पीसने का काम है मैं सिलबट्टे पे, क्योंकि मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं। हाथ पैर वैसे भी मेरे सुन्न जैसे हो जाते हैं, इसलिए भी काम मैं अच्छा समझती हूँ कि मेरे हाथ पैर इसीलिए चलते रहेंगे। मशीन ले लूँ, मिक्सी ले लूँ तो मुझे भी बहुत आलस चढ़ेगा और आलसी शरीर हो जाएगा कि इसी पे पीस लो, चलो रहने दो, मिक्सी चला लेते हैं, जल्दी पिस जाएगा। काम तो वही अच्छा है, सिल पर मसाला पीसो। पहले के लोग पीसते थे, मैं भी पीसती थी और पीसती हूँ। और पहले चूल्हे पे खाना बनता था, बनाया था मैंने भी। अब तो भाई गैस पे ही बनाना पड़ता है। तो
बाहर रह रहे हैं, ईंधन का भी दिक्कत है और चूल्हा नीचे कहाँ जलाओ, ऊपर ही छत पर। अभी भी चावल की रोटी या चूल्हा में छत पर जला लेती हूँ। चावल वगैरह की रोटी है, साग है, ये मैं छत पे ही बना लेती हूँ लकड़ियों से। कुछ कंडे ले लिए थे थोड़े मोल, और लकड़ी मैंने मंगा ली थी कुछ मेरे यहाँ पड़ी हुई थी जब मकान बना था तभी की, तो उससे मैंने खाना बनाया। ठंडों में तो मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना, क्यों, चावल की रोटी है, साग है, मैं इसलिए छत पे सेक लेती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना, और इतना होना चाहिए कि अगर शहर है, आंगन वगैरह हो, सुविधा हो बनाने की, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे चूल्हे पे भी खाना बनाना। मैंने बनाया है, सारा काम कर लेती हूँ ये मैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है भाई किसी काम से। मुझे तो जितना काम कर मिले उतना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई घर का काम निपटाने में, करने में, कि जितने हाथ पैर चला लो उतना ही बढ़िया लगता है मुझे। तो अभी बच्चे मेरे जा चुके हैं, मैं सब घर का काम निपटाऊंगी अब, तभी बच्चे आ जाएंगे। जब मैं सब काम निपटा के फिर खाना बना लूँगी, बच्चे मेरे आ जाएंगे। 1:30-2 बज जाते हैं आने में, तब तक मेरा सारा काम निपट जाएगा। फिर खाना बनाऊंगी, फिर सभी लोग हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे बच्चे, पतिदेव, मैं, फिर खाना खाएंगे सभी लोग इकट्ठे होकर। और सभी लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता करते हैं सभी इकट्ठे, तो बहुत अच्छा लगता है। मायके भी जाती हूँ तो हमारे भैया, भाभी, मम्मी, सारे लोग, पापा, सब नाश्ता इकट्ठे ही बैठकर करते हैं, इकट्ठे ही बैठकर खाना खाते हैं हमारे भैया। तब मुझे बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा भाई। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप ही सभी लोग हैं मुझे भारी मतों से विजयी बनाने वाले भाई, आप ही हैं ऊपर पहुंचाने वाले ऊंचाइयों पर। आपकी सारी, आप मेरी सारी फैमिली है, मेरी छोटी बहनें, भाई और बड़ी बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, जो भी हैं मेरे, सब अपने हैं। आप मेरे परिवार के सदस्य मानती हूँ अपनों को, सभी को, जो मुझे इतना तक ले आए हैं, और थोड़ा बढ़ जाइएगा, मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाइएगा। आपके इशारे में पहुंच जाऊंगी ऊंचाइयों पे। बस प्रभु राधा रानी की कृपा बनी रहे। प्रभु हैं हमारे सब कुछ देने वाले, सब कुछ उनका है, प्रभु का, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। हम तो वही रह रहे हैं, भगवान जी का मकान, दुकान, सारी चीज़ प्रभु की है, उनके इशारे जी रहे हैं, बस प्रभु हैं हमारे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।